इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में यूनियन कैबिनेट ने एक तारीखी फैसला किया है। जनवरी 16, 2025 को पीएम मोदी ने 8th पे कमीशन को अप्रूव किया। यूनियन बजट से पहले 8th पे कमीशन की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम चेंजेस लाने का वादा करती हैं। ये शानदार कदम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स जिनमें डिफेंस पर्सनल्स भी शामिल हैं, उनकी सैलरीज को दोबारा रिवाइज करने की तवक्को रखता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली तब्दीलियों में से एक फिटमेंट फैक्टर है, जो सैलरीज और पेंशन्स के हिसाब लगाने के लिए एक मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि ये मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि एक आदमी जिसकी मिनिमम बेसिक सैलरी यानी कम से कम बुनियादी तनख्वाह लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर जिसकी मंथली सैलरी 18,000 है, वो फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने की वजह से बढ़कर 51,480 हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की यूनियंस ने 2014 में 7th पे कमीशन के दौरान 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन हुकूमत 2.57 पर राजी हुई थी। सवाल यह है कि क्या इस दफ़ा का नया कमीशन उन ऊंची उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगा? जो लोग वाकिफ नहीं, उनके लिए वजाहत करता चलूँ कि पे कमीशन इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर 10 साल बाद तश्कील दिया जाता है, ताकि हुकूमती मुलाजमीन की सैलरीज का जायज़ा लिया जा सके और नई सिफारिशात पेश की जा सकें। ये कमीशन बोनसेस, पर्क्स और अलाउंसेस का भी जायज़ा लेता है। मौजूदा 7th पे कमीशन 2014 में तश्कील दिया गया था और उसकी सिफारिशात 2016 में लागू की गई थी। 8th पे कमीशन का असर लगभग 50 लाख सरकारी मुलाजमीन और 65 लाख पेंशनर्स जिनमें डिफेंस सेक्टर के लोग भी शामिल हैं, उनको फ़ायदा होगा। ये एक ऐसा फैसला है जो लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल देगा। ये 8th पे कमीशन का ऐलान इंडियन गवर्नमेंट के डियरनेस अलाउंस यानी DA अलाउंस में 53% के बेहतरीन इजाफे के बाद आया है, जो कि जुलाई 2024 में किया गया था। अगला रिवीजन जनवरी 2025 में ही होना है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। इंडिया हर 10 साल में पे कमीशन के ज़रिए सैलरीज के रिवीजन का एक प्रॉपर सिस्टम रखता है। इससे ये इंश्योर होता है कि हुकूमती सैलरीज का रेगुलर जायज़ा लिया जाए और इन्फ्लेशन यानी महंगाई और इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक इन्हें एडजस्ट किया जाए। पाकिस्तान को भी एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस को अपनाने से फ़ायदा हो सकता है, ताकि अपने हुकूमती मुलाजमीन के लिए वक्त पर एडजस्टमेंट्स की जा सकें। इस टॉपिक और ख़ास तौर पर इस वीडियो के बारे में अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।